नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के छात्र अब अपनी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ छात्रावास के भी फॉर्म आना शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में पीसी बनर्जी छात्रावास का फॉर्म आया, उसके बाद प्रियदर्शनी छात्रावास का फॉर्म आया है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सिर्फ बीए, बीएससी और बीकॉम वालों के छात्रों के लिए ये सूचना चल रही है। अभी जो प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्र हैं उनका भी छात्रावास का आवंटन अभी धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन अभी जो सूचना जारी हुई है वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक और हॉस्टल का फॉर्म जारी हो गया है, जो कि बॉयज़ हॉस्टल है। उसका नाम है सर सुंदरलाल छात्रावास, यानी कि एसएसएल हॉस्टल। एसएसएल हॉस्टल जो है छात्रों के लिए, लड़कों के लिए अलॉट होता है। और यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए ये सूचना जारी हुई है। और ये कहा गया है कि छात्रावास में इच्छुक छात्र सर सुंदरलाल छात्रावास के कार्यालय में 13/9/2023 से लेकर के 19/9/2023 तक संपर्क करें, यानी कि अपने फॉर्म का आवेदन करें। इसका मतलब ये है कि वो सारे छात्र जो है, जो अभी जिनका दाखिला हो चुका है मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो सभी अभी आके फॉर्म को अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी आप आके फॉर्म भरिए। इसका जो डेट है वो 19 तक है। सर पीसी बनर्जी छात्रावास का जो डेट है वो 16 तक है, लेकिन हो सकता है इसकी डेट बढ़े, लेकिन अभी कोई भी संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन सर सुंदरलाल छात्रावास की जो लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की वो 19/9/2023 तक है। इसके बाद आप लोग वेट मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद लिस्ट सीधे आ जाएगी और छात्रों को 25 तारीख तक छात्रावास का अलॉटमेंट हो जाएगा। ये तो बॉयज़ हॉस्टल की बात हुई। अब इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। इसकी सूचना यहाँ पे इन्होंने जारी की है, और वहाँ पे सूचना इन्होंने जारी की है कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने जो आपके एडमिशन में लगे हैं डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको अपना फ़ीस रसीद, आपको हॉस्टल का फॉर्म जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे मिलती है। और सबसे आसान बात है, हॉस्टल का फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। आप जब प्रयागराज आएंगे तो प्रयागराज में आप किसी भी साइबर कैफ़े पे, यूनिवर्सिटी के आसपास के किसी भी साइबर कैफ़े पे जब आप जाएंगे, उनसे आप बिना कहे आप बोलेगा कि हमको हॉस्टल का फॉर्म निकाल दीजिए, तो वो आपको हॉस्टल का फॉर्म निकाल के दे देंगे। आप वहीं हॉस्टल का फॉर्म भरिए। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपको वो लगाना है। एसएसएल छात्रावास में 10th और 12th का भी सर्टिफिकेट का मार्कशीट मांगा गया, उसकी फ़ोटोकॉपी उसको भी लगाना है। आपको अपना आधार कार्ड आपको लगाना है, और इस तरीके से CUET का जो भी उसमें मांगा गया है आप देख लीजिएगा। आपके पास वो सारी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप छात्रावास के फॉर्म को भर के उसके कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसकी जो जमा करने की डेट है वो 19 तारीख तक है, सर सुंदरलाल छात्रावास की। आवेदन करने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का है। ये सर सुंदरलाल छात्रावास की नोटिस जारी हुई है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे छात्र आए और अपने हॉस्टल का फॉर्म भरें। इसके बाद एक और छात्रावास जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, यानी कि गर्ल्स हॉस्टल में प्रियदर्शनी छात्रावास की भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ एक और छात्रावास की नोटिस जारी हुई है, शताब्दी छात्रावास। जो भी लड़कियां मेन कैंपस में एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम में ले चुकी हैं, सिर्फ 3 ही कोर्स की मैं बात कर रहा हूं और अलग कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी सिर्फ मेन कैंपस के छात्राओं के लिए, जो कि फर्स्ट ईयर में जो भी छात्र छात्राएँ हैं, अगर CUET मेन कैंपस में आपका एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम के किसी भी कोर्स में अगर आपका एडमिशन हो चुका है, अगर आप छात्रावास के फॉर्म को लेने की इच्छुक हो, जो भी लड़कियां हैं, वो वुमेन्स हॉस्टल के कैंपस में जाइए। आप 2 फॉर्म खरीदिएगा, एक प्रियदर्शनी छात्रावास के लिए फॉर्म खरीदिएगा, एक फॉर्म लीजिएगा शताब्दी छात्रावास के लिए, और एक सरोजिनी नायडू छात्रावास है, उसकी नोटिफिकेशन हमको जानकारी में नहीं है। आप वहाँ पे जाके पता कर लेंगे, तब आपको पता हो जाएगी। आप जब आएंगी, देखिए कैंडिडेट का आना ज़रूरी है। अगर कैंडिडेट नहीं आती हैं, क्योंकि वो वुमेन्स हॉस्टल है, वहाँ पे किसी और की एंट्री नहीं होती, यानी कि बॉयज़ की एंट्री या आपके माता पिता की एंट्री नहीं होगी। माता की एंट्री हो सकती है, लेकिन लड़के यानी कि मेल कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। इस वजह से कैंडिडेट का आना ज़रूरी है। या आप अपनी बहन को भेज दीजिए, जो भी आप फॉर्मेलिटी करना हो, आप घर से किसी भी महिला को भेज दीजिए, आपके फॉर्म आके वो भर देंगी। आप जब वुमेन्स हॉस्टल के कैंपस में जाएंगी, वहाँ पे आपको प्रियदर्शनी छात्रावास भी मिलेगा, और उसी के ठीक बगल आपको शताब्दी छात्रावास भी मिलेगा, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। आप 2 फॉर्म खरीदिएगा, उसी साइबर कैफ़े पे जाइएगा, 2 फॉर्म खरीदिएगा, एक प्रियदर्शनी के लिए भरिएगा, एक शताब्दी के लिए भरिएगा। दोनों जगह आप अप्लाई करिएगा। फिर उसके बाद जब आपकी हॉस्टल में मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपको कोई, अगर आपकी दोनों में आ गई तो आपका जिसमें मन करेगा आप उसमें अलॉट करवाइएगा। अगर आपका एक में आता है तो बेहतर बात है, अगर आपका किसी में नहीं आता है तो नहीं मिलेगा, फिर ये बात है।
तो जो भी फॉर्मेलिटी आप उसको पूरा करिए, यानी कि आपकी फ़ीस रसीद होनी चाहिए, आपके हॉस्टल का फॉर्म होना चाहिए, उस पे आपका सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। बाकी आप हॉस्टल जब जाएंगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें, आप सबकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखे रहिएगा। आप कोई भी कोड कसर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बार बार हर एक चीज़ समझाना, आप खुद ही समझ सकती हैं इस चीज़ को, तो हर चीज़ बताना ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपको एक एक चीज़ें बताई जाएँ, लेकिन आपको राह दिखा दी जा रही है। बाकी आप जब हॉस्टल जाएंगे तो हॉस्टल का फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके बाद फिर हॉस्टल का फॉर्म फिलअप करके फिर हॉस्टल का भी नोटिस आ जाएगा, उसकी कट ऑफ बहुत ही जल्दी जारी होगी। 19 तक शताब्दी छात्रावास एंड प्रियदर्शिनी छात्रावास की लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी जितना आप फॉर्म भर देंगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत मेरिट लिस्ट आएगी और इसके बाद जिसको हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता उसको 3 साल तक हॉस्टल मिलेगा नहीं किसी भी कीमत पे। तो जो फॉर्म भर देंगी उनको हॉस्टल मिल जाएगा। जो भी लड़के हैं वो सर पीसी बनर्जी छात्रावास में 16 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। अपने अभिभावक को आप भेज दीजिए या आप खुद आ जाइए। जो भी लड़के हैं, अगर आप अपने अभिभावक को नहीं भेजते, कोई इलाहाबाद में है, आप उससे फॉर्म भरवा दीजिए। सर पीसी बनर्जी छात्रावास की जो डेट है वो 16 है। सर सुंदरलाल छात्रावास की जो लास्ट डेट है वो 19 तारीख है। बाकी जैसा भी जो माहौल है आपको यहाँ पे आके पता ही चलेगा, लेकिन आप लोग कभी भी भयभीत मत होइएगा। सांच को कभी आँच नहीं आएगी, कुछ कितना भी कोई आपको परेशान करे आप परेशान मत होइए, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरे हैं, वो भी आपके जैसे नए छात्र थे, उनके भी साथ वही सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो आपके साथ अप्लाई तो ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप जिस काम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, बाकी समय सबका जवाब ज़रूर देता है। तो मेरी बातें अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बेहतर हैं, बाकी आपको खुद ही आने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।